हेलो स्टूडेंट। बच्चों, आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? वेरी गुड। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है और किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जिसमें हमारे एनिमल भी आएंगे और प्लांट भी आएंगे, इन दोनों को हम अगर इकट्ठा कर दें तो एक ऐसी चेंजेस या ऐसे वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम आती होगी और अलग अलग प्रकार के इसमें विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डाइवर्सिटी को बताया गया है और ये कहा कि कैसे हम इनको विविधताओं के आधार पर कैसे हम अलग अलग करते हैं। तो आप करेंगे क्या? पहले इनको पहचानेंगे, पहचान करके अलग करेंगे और जब अलग करेंगे तो उनके बारे में आप सारी चीज़ें इजी वे में बता सकते हैं। तो जब अलग करने की बात आती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि क्लासिफिकेशन में जो कोई वस्तु को ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे वस्तु ना कह करके इनको हम सीधे कहें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, तो इनको हम अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के लिए जो साइंटिस्ट इसको बताए या जो इनमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया, तो एक ऐसा सिस्टम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना गया। तो उसको इजी वे में आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट किंगडम या किंगडम को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इसको व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। और उन्होंने ऐसा कहा कि एक किंगडम होगा, किंगडम के बाद आपका फाइलम होगा, फिर क्लास होगा, फिर आपका फैमिली होगी, फिर उसके बाद जीनस होगा, फिर स्पीसीज होगी। आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया है, क्लासिफाई किया है। आइडेंटिफाई क्या रख सकते हैं? क्लासिफाई किया है। तो क्लासिफाई करने का ये जो मेथड है, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया और क्लास हो गया, ऑर्डर हुआ, फैमिली हुआ, जीनस हुआ और स्पीसीज हो गई। अब किंगडम की बात करेंगे तो बहुत बड़ा किंगडम होता है। इसको हम लोग 5 किंगडम आप क्लासिफिकेशन के नाम से जान जाते हैं, जिसको हम लोगों ने कहा कि एक होता है मोनेरा, दूसरा होता है आपका प्रोटिस्टा और तीसरा आपका है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमैलिया। ये व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने इनको इस तरीके से क्लासिफाई किया था। और जो हमारा मोनेरा है, मोनेरा को क्लासिफाई करने के लिए बेटा इन्होंने जो डिफाइन किया इसको, इसमें कि न्यू ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो शो नहीं करते हैं और ये मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन करते हैं। और इनके एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। लेकिन जो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा हमारा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स में चूँकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, इसमें आपको एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोवंस आपको दिखाई पड़ते हैं। अब बात आती है कि प्रोटोजोवंस क्या है। प्रोटोजोवंस में आप प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये एग्जाम्पल किसका है? प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। फिर बात आती है कि फंजाई। फंजाई को अगर देखा जाए, व्हिटेकर महोदय ने एक अलग किंगडम के नाम से बनाया
और बताया कि ये जो हमारा फंजाई है, ये फंजाई क्या कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा आगे। इसके एग्जाम्पल हैं ईस्ट, मोल्ड और मशरूम। ये हमारे फंजाई में आ जाते हैं। ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, बहुत सारे फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप जब आगे वीडियो देखेंगे तो आपको ये मिलते रहेंगे। और फिर इसके बाद बात आती है कि अगला किंगडम जो हमारा बनता है वो बनता है प्लांटी। और प्लांटी कैसे हैं, चूँकि ये सेल की बात आएगी तो ये प्लांटी होगा। और आपने प्लांटी को देखा होगा कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं। और कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और विद सेल वॉल होंगे। चूँकि ये प्लांटी की बात होती है तो ये विद सेल वॉल होंगे। और इसमें जो प्लांट इंक्लूड होते हैं इनके ग्रुप में, इनका अगर एग्जांपल की हम बात करें तो प्लांट कैटेगरी में कई एग्जांपल्स आते हैं। चाहे अगर इनको आप अगर प्लांटी को क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन के प्लांट्स में जो बातें आएंगी वो इसमें हम इनको कई टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि ये थैलोफाइटा है, दूसरा कह सकते हैं कि ये एम्ब्रियोफाइटा है। अगर हम थैलोफाइटा की बात करते हैं, थैलोफाइटा को क्लासीफाई करते हैं, इसमें जो प्लांट होते हैं, प्लांट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। प्लांट के पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं होती है। किसमें, थैलोफाइटा में। और फिर क्या आएगा, इसमें क्या आएंगे, इस ग्रुप के प्लांट्स कैसे होंगे बेटा, इनको हम कहेंगे एल्गी। और क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा आएगा, टेरिडोफाइटा के बाद आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, जिम्नोस्पर्म के बाद आपका मोनोकॉट और डाइकॉट आएगा। फिर आपका आ जाता है जो सबसे बड़ा प्लांट ग्रुप कह सकते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप जो हमारा होगा, इसमें सारे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। ये तो बात हो गई हमारी प्लांटी की। लेकिन लास्ट में जो हमारा पांचवा बना है वो हमारा होता है एनिमैलिया। तो अगर हम एनिमैलिया की बात करें बेटा, एनिमैलिया में अगर आप देखोगे तो एनिमैलिया में ये कैसे होते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर होंगे, ये भी मल्टीसेलुलर होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, विदाउट सेल वॉल होगा। क्यों, क्योंकि ये एनिमल सेल को बनाते हैं। ऐसा आप हमारे इस वीडियो में आप जानते होंगे, मैंने बताया भी था आपको कि जो एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एनिमल